जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है एशिया की प्रमुख नदियाँ। एशिया की प्रमुख नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यांगटीसी कियांग नदी। यांगटीसी कियांग नदी के बारे में कुछ पॉइंट नोट करेंगे। ये नदी दोस्तों विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटीसी कियांग नदी। इसकी आप लंबाई देखेंगे तो 6300 किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये नदी दूर एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। आप जानते हैं कि हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, एशिया महाद्वीप की नदियाँ। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटीसी कियांग। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटीसी कियांग। एक चीज और नोट करिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग का उद्गम कहाँ से होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठारी क्षेत्र में स्थित जरी की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से, आपको 2 पॉइंट याद रखना है, तिब्बत का पठारी क्षेत्र और उस क्षेत्र में एक पहाड़ी है जरी की पहाड़ियाँ, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी पूर्व दिशा में बहते हुए प्रशांत महासागर के भाग पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती है। आप जानते हैं कि ये नदी जो है पूरब की ओर बहते हुए जाती है और प्रशांत महासागर का एक भाग है पूर्वी चीन सागर, उसमें जाकर ये गिर जाती है। तो कभी कभी महासागरों के बारे में पूछा जाता है कि यांगटीसी कियांग नदी किस महासागर में जाकर गिरती है, तो ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर। इस नदी के किनारे कुछ प्रमुख शहर भी बसे हुए हैं जो बहुत बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस नदी के किनारे चीन का वुहान व संघाई नगर या शहर जो है बसा हुआ है, और ये पूछा जाता है कि वुहान या संघाई शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो ध्यान रखिएगा यांगटीसी कियांग नदी के किनारे। उसके बाद आएंगे हवांगो नदी या पीली नदी। हवांगो नदी को ही पीली नदी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट करेंगे। इस नदी का उद्गम चीन देश में बयानहर पहाड़ी से होता है। चीन देश में ही होता है। पूछा जा सकता है कि पीली नदी या हवांगो नदी का उद्गम किस देश से होता है, तो ध्यान रखिएगा चीन देश से। और चीन देश में भी कहाँ, बयानहर पहाड़ी से। ये नदी भी दोस्तों पूर्व दिशा में बहती है और पूर्वी चीन सागर के भाग पीला सागर में गिरती है। आप जानते हैं कि ये जो पूर्वी चीन सागर है, इसका एक भाग है पीला सागर, उसमें जाकर ये नदी जो है गिर जाती है। उसके बाद एक चीज और नोट करिए, ये जो हवांगो या पीली नदी है, ये चीन देश में बाढ़ लाने का कार्य करती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वह कौन सी नदी है जो चीन देश में बाढ़ लाने का कार्य करती है, तो हवांगो नदी। इसी कारण इसे चीन का शोक कहा जाता है। शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी की वजह से चीन में बाढ़ आता है। तो इसको नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे आमूर नदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आमूर नदी के बारे में एक चीज याद रखिए, ये जो आमूर नदी है इसका उद्गम मंचूरिया की पहाड़ी से होता है। और दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो आमूर नदी है ये रूस व चीन की सीमा बनाने के बाद प्रशांत महासागर के जापान सागर में गिरती है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह नदी कौन सी है जो रूस और चीन की सीमा बनाती है, तो ध्यान रखिएगा आमूर नदी। आमूर नदी रूस और चीन की सीमा से होकर बहते हुए प्रशांत महासागर के जापान सागर में जाकर गिर जाती है। तो इसको नोट करेंगे। आगे देखेंगे महावेली गंगा। महावेली गंगा ये नदी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है महावेली गंगा के बारे में।
ये पूछा जाता है कि ये जो महावेली गंगा नदी है ये किस देश की है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो महावेली गंगा नदी है ये श्रीलंका देश की है। इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट करेंगे। महावेली गंगा श्रीलंका देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम हार्टोन प्लेन नेशनल पार्क से होता है। हार्टोन प्लेन नेशनल पार्क श्रीलंका में है, तो उद्गम पूछ सकता है कि कहाँ से होता है, किस देश की है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद और भी नदियाँ हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप में कुछ प्रमुख नदियाँ जो हैं बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको नोट करके चलना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मेकोंग नदी। आप जानते हैं कि मेकोंग नदी जो है ये दोस्तों आसियान राष्ट्रों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आसियान के बारे में जानते हैं कि आसियान एक संगठन है और इसमें 10 देश आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आसियान राष्ट्र हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण नदी मेकोंग नदी है। इसका आप उद्गम देखेंगे तो ये तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है। दूसरी बात, ये नदी दोस्तों किन किन देशों से होकर बहती है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये देश हैं, यानी कि टोटल 6 देश हैं। इन 6 देश से बहने के बाद ये नदी दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिरती है। तो आपको नोट करना है कि मेकोंग नदी आसियान राष्ट्रों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र से उद्गम होता है, 6 देशों से होकर बहती है, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। उसके बाद ये दक्षिणी चीन महासागर में जाकर गिर जाती है। एक चीज और नोट करिए, इस नदी के किनारे लाओस की राजधानी वियंतियाने, आप जानते हैं कि लाओस की राजधानी वियंतियाने है और कंबोडिया की राजधानी नोपहैन। ये 2 राजधानियां जो हैं इसी मेकोंग नदी पर बसी हैं। तो ये राजधानियों के भी नाम आपको पता होना चाहिए। अब देखेंगे इरावती नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है। इरावती नदी का उद्गम भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित अराकान युमा पर्वत से होता है। आप जानते हैं कि अराकान युमा पर्वत को हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय का दूसरा नाम अराकान युमा पर्वत है। ये म्यांमार देश में कहा जाता है। तो पूछा जाए कि इरावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा, भारत और म्यांमार की सीमा पर एक पर्वत है जिसका नाम है अराकान युमा पर्वत। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और ये नदी म्यांमार के मध्य से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी के भाग अंडमान सागर में जाकर गिरती है। ध्यान रखिएगा, ये नदी कहाँ से बहती है, म्यांमार से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में एक सागर है अंडमान सागर, उसमें जाकर गिर जाती है। इरावती नदी के किनारे म्यांमार का रंगूर व मांडले नगर स्थित है। ये रंगूर शहर आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा, मेरे पिया गए रंगूर। तो ध्यान रखिएगा, ये वही रंगूर है। तो ये शहर किस नदी के किनारे बसा है, इसको नोट करके चलेंगे, इरावती नदी के किनारे। आगे देखेंगे टाइग्रिस नदी। टाइग्रिस नदी का दूसरा नाम दजला नदी है। इसको दजला नदी के नाम से भी जाना जाता है। टाइग्रिस या दजला नदी का अगर आप उद्गम देखेंगे तो ये टर्की देश में हजर झील से होता है। आप टर्की देश को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि टाइग्रिस या दजला नदी का उद्गम किस देश से होता है, तो ध्यान रखिएगा टर्की देश से। यह नदी टर्की, सीरिया व इराक देशों में बहने के बाद फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है। 3 देशों से होकर ये नदी बहती है। ध्यान रखिएगा, टाइग्रिस नदी जो है ये टर्की, सीरिया और इराक 3 देशों से बहने के बाद ये फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी के किनारे दोस्तों
इराक का मौसूल एवं राजधानी बगदाद स्थित है। आप जानते हैं कि इराक की राजधानी बगदाद है, तो ये बगदाद राजधानी जो है इसी नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये बहुत बार पूछा भी जाता है, इसको नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे यूफ्रेटस नदी या इसी को बोलते हैं फरात नदी। यूफ्रेटस नदी का उद्गम इसका भी दोस्तों तुर्की देश यानी कि तर्की देश में होता है, और तर्की देश में भी कहाँ, आर्मेनिया उच्च भूमि से। आर्मेनिया उच्च भूमि से इस नदी का उद्गम होता है, और ये नदी जो है तुर्की, सीरिया और इराक में बहने के बाद ये टाइग्रिस नदी में जाकर मिल जाती है। इसलिए इन दोनों नदियों को मिलाकर कहा जाता है दजला फरात नदी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो यूफ्रेटस नदी है ये कहाँ जाकर मिलती है, टाइग्रिस नदी में जाकर। तो ये दोस्तों एशिया की कुछ प्रमुख नदियाँ थीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।